तो स्वागत है बच्चों का फिर से यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा आप जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाने का, तो मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं, ये रियल क्वेश्चन पेपर है। आपको बस मैं कह के ही भरोसा दिला सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन पेपर देख लेना, मैं आपको कंफर्मेशन दे दूँगा बीच में। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्योंकि इसमें स्कैन के लिए भी आता है और उसमें कुछ ऐसा चीज़ भी आती है जिससे आपको भरोसा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही है। अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका अच्छे से लाभ ले सकें। ओके, तो चलिए शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। वैसे आपका हिंदी का रहेगा, आपका 10वीं का रहेगा 21-22 का, आप ऐसा भी कर सकते हैं 22 और 23 का। ठीक है, अंक की बात करें 80 अंक का रहता है और टाइम में आपका रहेगा 3 घंटे का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये सारे निर्देश दिए हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं आगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एकदम पहला क्वेश्चन है, सूरदास जी की रचना। तो इसका सीधा सा आंसर है रामचरितमानस। ठीक है, मैंने आंसर भी इसमें लगा दिए हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी, ये मुझे नहीं पता था मलिक मोहम्मद जैसी किस क्या बोलते हैं धारा के वो थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आप देख लेना उसका। ठीक है, इसका है कि पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तीसरे की बात चौथा देख लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है आदिकाल को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक काल आदिकाल को कहा जाता है। आगे लोक सांस्कृतिक की स्मृति रेखा कहाँ स्थित है, तो ये नर्मदा। ठीक है, लोक संस्कृति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 कंप्लीट हो चुके। यहाँ पे आपका आंसर आ गया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। ठीक है, इसका आंसर सही। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, ओरिजिनल है मुझे पता है, आपको लग रहा होगा कि ये लोकल है क्योंकि इसमें 8 नंबर का बोला कि 8 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें आपने सिर्फ 6 नंबर बताए आपको। तो मैं आपको बता दूं कि 2 क्वेश्चन मुझे मिल नहीं पाए। ठीक है, क्लियर नहीं हो पाए थे, इस वजह से मैंने वहाँ से लिए नहीं। मैं सब में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन नंबर क्लियर नहीं हो पाए थे, इस वजह से मैंने उनको नहीं दिया। मैं आपको बता दूँ इसमें कि समास कितने प्रकार के होते हैं, शायद ये क्वेश्चन भी था, समास कितने प्रकार के होते हैं, या इसमें था। हाँ नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ये 6वां क्वेश्चन है इसका, रिक्त स्थानों का समास क्या है। ठीक है, वो नहीं मिल पाया मुझे। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों में चयन में करना है आपको। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। साइड में ये 1x लिख रहा है ना, 1 × 6 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, = 6, ताकि 6 नंबर का ये पूछा जाएगा आपसे। चलिए पहला है लोक संस्कृति का जन्म में हुआ था, कहाँ हुआ था, नगरों में, गाँव में, तो आपका आंसर हो जाएगा गाँव में। आगे विरह और वेदना की कवित्री किसको कहा जाता है, तो इस आपका क्या आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। पर आप एक बार कंफर्म कर लेना, ये मुझे कंफर्म नहीं था। ठीक है, आगे नकुल की माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था कुंती। ठीक है, आगे चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती हैं। और द्विगुण समास का उदाहरण पंचवटी है। कि द्विगुण का समास क्या होता है, जहाँ पर सबसे संख्यावाचक चीज़ आ जाए ना, संख्यावाचक सर्वनाम या कुछ भी आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी बात कर लेते हैं कि सत्य सत्य के बारे में। ठीक है, मैंने सा और आ लगा दिया, जिसमें सा है वो सत्य हो जाएगा, जिसमें आ है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो थोड़ा भरोसा रखिए। ठीक है, आप भरोसा रखेंगे तो आप अच्छे नंबर पा पाएंगे। अब अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि ये रियल नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये आप गलती करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे गांव के आदमी निरक्षर भले ही हों पर सांस्कृतिक थे, संस्कृत होते हैं। ठीक है, ये सही है। आगे सांस्कृतिक होते हैं, सुसंस्कृत है, सांस्कृतिक है। नर्मदा का उद्गम स्थल नासिक है, क्या सही बात है, ये गलत है। नर्मदा का स्थल है अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, आगे रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, ये गलत है, असत्य है। द्विगु समास में क्या आ जाता है, संख्यावाचक, ये क्या है, द्वंद्व का समास है। आगे खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन चौथे की, सही जोड़ी मिलान की। ठीक है, तो क्या है, कम जानने वाला। ठीक है, इसका क्या करेंगे आप, थोड़ा सा क्या है यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई है। कम जानने वाले को क्या, अल्पज्ञ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या, अल्पज्ञ। ठीक है, विद्यालय आगे देख लेते हैं। विद्यालय क्या है, स्वर संधि है। ठीक है, आगे छायावादी युग के प्रवर्तक, ये मैं बाद में क्लियर करूँगा। साकेत, साकेत किसने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या, कुरुक्षेत्र छायावादी के प्रवर्तक कौन थे, मैथिली शरण गुप्त। और कुरुक्षेत्र क्या आ जाएगा आपका, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आप कंफर्म एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की। कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की जा रही है, तो ये सूर्य से की जा रही है। अगर आपने पढ़ा को सूर्य से। ठीक है, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या है,
ये आपको देख लेना है, मुझे भी याद नहीं है। निवेदिता का पूर्वानुमान था, पूर्व नाम था निवेदिता का, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। आगे हिंदी कविता के स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है। और प्रतिदिन में कौन सा समास होता है, तो ये आपको बता, प्रतिदिन मतलब ये भी हो जाता है प्रतिदिन, हर एक दिन। तो आप कंफर्म कर लेना इसका भी। मुझे लग रहा है द्वंद्व समास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है, प्रतिदिन। आप कंफर्म कर लेना वो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से मेन क्वेश्चन है ना, ये छठवां है कि श्रद्धा का गायन किस तरह का था। इसका आपका था है कि गिरधर द्वारा प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। आ गया सूरदास के अनुसार मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है, इसका अथवा है कि सखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती है। आठवां है कवि ने हिमालय झील में किसको तैरते हुए देखा। ठीक है, इसका आपका अथवा क्या रहेगा कि लोहा किसकी श्वास से भस्म हो जाता है, भरम नहीं है, ये भस्म, ठीक है, भस्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नव की मोम के बंधन सजीले से कावित्री का क्या आशा है। आगे बिना विचारे काम करने से क्या हानि होती है। वो ये बिना विचारे जो करे सो पाछे बचता है, काम बेकार हो अपने जग में हो तसाए। अगले लफ्ज़ जग में हो हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान का वैभव राग रंग न भावे। ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कल्याण की राह कविता में कवि किसके साथ चलने की बात कर रहे हैं, और इसका अथवा है कि कबीर ईश्वर से क्या मांगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10 कंप्लीट हो चुका है। 11वीं की बात कर लें। हिंदी की प्रथम कहानी का नाम एवं उसके कहानीकार का नाम लिखना। आगे हिंदी की प्रथम एकांकी एवं उसके एकांकीकार का नाम लिखना। आगे तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखना, ये 2 नंबर में आया होगा, ठीक है। आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है, ये आपको लिखना है। चलो, जैसे मैंने बोला था ना आपसे कि ओरिजिनल पेपर क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चन है, उसका आपको बता दूं क्या है कि उसका प्रूफ बता देता हूँ। ये देखिए कॉर्नर पे देखिए 011, ये पहला पेज नंबर है X91, और ये स्कैनिंग भी दिया हुआ है साइड में, देख रहा है आपने। ये देखिए बताता हूँ, ये देखिए स्कैनिंग दिया हुआ है, ये देखो। इससे क्या पता चलता है कि ये रियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये पेज नंबर 4 है बट 001 का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका 13वां क्वेश्चन है कि असत्य किन परिस्थितियों में सत्य से बड़ा हो जाता है। उसका आपका अथवा है कि पंचभूत और पंचगम्य में क्या अंतर है। मैंने बोला था अंतर हमेशा आते हैं, ये पूछा गया है 2 नंबर में, 2 अंतर लिख देना, टेंशन खत्म। आगे सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की कौन कौन सी विधियों का वर्णन किया गया है, ये भी 2 नंबर पूछा है। ये नंबर भी यहाँ पे दिया है, इससे भी कंफर्म कर सकते हैं ओरिजिनल, ठीक है। ये रियल पेपर। आगे है कि यक्ष के संसार में सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिए। आपका 14 कंप्लीट होता है। 15वां देख लेते हैं हम। 15 निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशांक से मतलब जो दिया हुआ है ना उसको परिवर्तन करना है, ठीक है। आगे तुम्हें अपना कार्य करना चाहिए, आज्ञावाचक है। तुम्हें अपना कार्य करना ही चाहिए, ये आज्ञावाचक है, आज्ञा दे रहे हैं आप। तुम्हें अपना ही कार्य करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। पर आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर दूसरे का सीता गाना गाती, आश्चर्यबोधक, मतलब क्या सीता गाना गाती है, क्या के बाद ना क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ठीक है। क्या के बाद क्या लगाना, ओह माय गॉड, ये वाला, ठीक है, ये संबंध बोधक, वो आश्चर्य वाला, ठीक है। हे तुम ये क्या कर रहे हो, इस टाइप से। चलो अगर ये नहीं होता तो ये तो कंफर्म हो गए, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिएगा, ठीक है। इसका अथवा में क्या लिख सकते हैं आप, सेठ ज्वाला प्रसाद अच्छा महाजन थे, तो अच्छा की जगह अच्छे हो जाएगा, ठीक है। सेठ ज्वाला प्रसाद अच्छे महाजन थे, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोनू को फेल होने की आशा है, ठीक है। इसको क्या है, सोनू को फेल होने की आशा है, इसका क्या करना पड़ेगा, इसका आप थोड़ा सा देख लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनू को फेल होने की आशा एकदम सही वर्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 16वें की हम बात कर लेते हैं। 16 क्या है, खंडकाव्य की परिभाषा लिखिए एवं किसी एक खंडकाव्य का नाम लिखना। आपको महाकाव्य की परिभाषा लिखना है और किसी एक महाकाव्य का अथवा में ये नाम लिखना। आगे के वनवास की कठिनाइयों के बीच अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ने क्या क्या प्राप्त किया। उसका अथवा है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता के दीपक को स्थायी रखने के लिए क्या क्या चाहते हैं, ठीक है, के लिए क्या चाहते हैं। चलिए 17 कंप्लीट होते हैं। 18 की बात कर लेते हैं। ये आपका 18 है। 18 के निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आँख लगना, आँख लगाने का मतलब क्या होता है, सो जाना, ऐसा कुछ होता है। 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्ति। या फिर क्या करना है, वाक्यांशों को एक शब्द में लिखना है। क्या क्या है इसका, कि जिसका कोई आकार न हो, तो निराकार होता है शायद, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, निराकार ऐसा कुछ होता है, ठीक है। पर आप एक बार देख लेना। दोपहर के पहले का समय सुबह हो सकता है,
लेकिन दोपहर का पहले का समय सुबह के बाद जो होता है ना वो होता है, ठीक है। आगे जानने की इच्छा वाला, तो इच्छुक क्या होता है, इच्छुक। फिर से क्लियर करता हूँ, जानने की इच्छा वाला इच्छुक, ठीक है। सुन तो लिया ही होगा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 19 की बात कर लेते हैं। मैंने बोला था आपसे कि छंद कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, छंद किसे कहते हैं। स्थायी भाव और संचय भाव में कोई अंतर मैंने हमेशा बोलता हूँ, अंतर रट लेना, हर अंतर रट लेना, जितना मिले सब रट लेना। पूछे जाते हैं, ठीक है, 2-2 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 1-1 2-2 में पूछे जाते हैं। लगभग ये 4 नंबर का होगा या फिर 3 नंबर का होगा। 3 लिख देना, 4 का होगा 4 लिख देना, ठीक है। चलिए 19 कंप्लीट होता है आपका। छंद वाला रट लेना, रस किसे कहते हैं वो भी रट लेना आप, आपकी मर्जी है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 20 वाला देख लेते हैं। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। जो प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक-एक रचना लिखिए, ठीक है। या प्रयोगवादी काव्य की और 2 विशेषताएं लिखना है, प्रयोगवादी कवि एवं उनकी एक-एक रचना लिखना है। 21 का देख लें। रेखा चित्र कैसे कहते हैं, रट लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है। जिस समय आपको होता है 2 रेखा चित्रों के नाम तथा उनकी एक-एक कृति का नाम लिखना है आपको, ठीक है। चलिए अब बता देता हूँ आपको कि जीवनी एवं आत्मकथा, मैंने बोला था कोई 3 लिखना है, मतलब 3 नंबर में। मैंने बोला था ना कि अंतर हमेशा आते हैं, 1-1 2-2 2-2 3-3 तो पूछे जाते हैं। चलिए 21 कंप्लीट होता है। 22 की बात कर लेते हैं। 22 का अथवा का मुझे नहीं मिला, इस वजह से मैंने 1 + 2 = 3 वाला क्वेश्चन आएगा। ये देखिए ऐसे ही लिखा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी गई हैं। 2 रचनाएँ, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। ये मैंने क्या है क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ाई थी, तो मैंने आपको हिंदी वाली क्वेश्चन बैंक से पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। ठीक, तो वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया था, थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी आगे की वीडियो ओरिजिनल क्वेश्चन पुट करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।